हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, क्लास 12th के बाद अब आप लोगों के लिए कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है। देखो, क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है एंड मोस्टली सभी बच्चों का अच्छा ही आया। जिनका अच्छा नहीं आया है तो वो दोबारा से अपना एग्जाम जो है वो दे सकते हैं या फिर रीचेकिंग करवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 12th जब तुम लोग पास कर ही रहे हो तो उसके बाद तुम्हारे पास एक टेंशन आ जाती है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि यार क्या चीज़ सिलेक्ट करें कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में क्लास 12th के बाद। और ये जो करियर ऑप्शन है ये दी बेस्ट ऑप्शंस है, मतलब ट्रेंड में है, हाई पेइंग है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम जो करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे वो आफ्टर क्लास 12 पीसीएम के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा जी? सिर्फ पीसीएम के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जिन बच्चों ने क्लास 12th की है और साइंस स्ट्रीम लिया था, और साइंस स्ट्रीम में भी मतलब नॉन मेडिकल था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। ठीक है, देखो यार, अगर आप लोगों के पास पीसीएम था तो आप बेस्ट करियर ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करो? आप 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्या आपकी स्किल्स हैं? और आपका गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल क्या है? ये नहीं कि यार मैं तो बस आजकल मेरे दोस्त को देखा-देखी में सेलेक्ट कर लिया कुछ भी और सोच लिया। नहीं ना, तो भाई लंबा सोचो कि तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है, या क्या तुमने आज तक दूसरों को जो देखा है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या बनना चाहते हो। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं, क्या है, और लॉन्ग टर्म तुम्हारा क्या गोल रहने वाला है बेटा जी। ठीक है? चलो, अभी यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप जाना चाहते हैं, देखो यहाँ से हम करियर ऑप्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको जाना है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी वाली लाइन में तो आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मतलब बीटेक कर सकते हैं। किसके अंदर? कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस एंड एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इनमें कर सकते हो। देखो, इन के अंदर मतलब इसमें अगर आपको क्या करना है, अगर एग्ज़ाम मतलब एंट्री लेनी है तो आपको टॉप एग्ज़ाम जो होते हैं, जेईई मेंस के थ्रू आप जा सकते हैं, जेईई एडवांस, स्टेट के जो सीईटी होते हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि वीआईटी हो गया, विट बोला जाता है जिसको, है ना? और एसआरएम इंस्टीट्यूट हो गया, तो बहुत सारी हैं। तो प्राइवेट बहुत है, वो आप लोग अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्लास 12th के बाद आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं अलग-अलग फ़ील्ड में। बट अगर आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में जाना तो आप बीटेक कर सकते हैं इन सब स्ट्रीम के अंदर, या मतलब कोई भी एक स्ट्रीम के अंदर आप कर रहे होंगे ना। ओके। इसी तरीके से अगर आपको जाना है यार, देखो, आपको जाना तो है कंप्यूटर की तरफ ही, जाना है आप लोगों को कहाँ पे? आपको जाना है सॉफ्टवेयर के रोल में ही जाना है, बट आप लोगों को बीटेक नहीं करनी है, कि नहीं यार मैं बीटेक नहीं करूँगा, है ना? तो आप कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स, मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, दोनों करोगे तो दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक तरीके से अल्टरनेट है किसका? बीटेक का, सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए। मतलब यहाँ पे जो आप देख ही सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की डिमांड है, मतलब वो बढ़ ही रही है। मतलब वेब, ऐप और गेमिंग डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, इवन एआई वगैरह भी अब तो आ चुके हैं। तो बीटेक अगर नहीं करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी बैचलर और मास्टर कर सकते हो बेटा जी। ठीक है? और ये मतलब अगर ये सोचता है कोई कि यार बीटेक नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके? उसके बाद ये बेस्ट ऑप्शन है अगर वो सॉफ्टवेयर की लाइन में जाना चाहता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं बेटा जी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में कर सकते हैं। ठीक है? ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि ये मोर एकेडमिक रूट होता है देन इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग में तो टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि बीएससी के बाद आप लोग मतलब आपकी कोडिंग पे कमांड हो सकती है, थ्योरी पे कमांड हो सकती है, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे कमांड हो सकती है, बट आप जो लाइन बाद में सेलेक्ट करोगे तो वो मोस्टली मतलब जो मोस्टली सिलेक्ट करते हैं बच्चे वो टीचिंग की होती है, कि हाँ यार बीएससी मैंने किया है, बैचलर इन साइंस किया है, कंप्यूटर साइंस या आईटी किया है, तो वो टीचिंग में जा रहे होते हैं। ओके? या फिर अलग-अलग सॉफ्टवेयर में भी आप जा सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ़ टीचिंग में होगा, अलग आप फ़ील्ड में भी जा सकते हैं। आगे और ज़्यादा मैं इनको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसके अलावा यार जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे तो जेईई की तैयारी करनी है ना? मुझे तो नीट की तैयारी करनी है, या किसी भी अदर एग्ज़ाम यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पे 60% का ऑफ है अभी के लिए।
और ये ऑफ आपका 20 मई तक चलने वाला है, मतलब 3 दिन और चलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऑफर का फ़ायदा उठाना है तो आपको कोड यूज़ करना होगा बेटा जी, सुनील 10। कौन सा कोड यूज़ करना है बेटा जी? सुनील 10 यूज़ करना है। ये कोड लगा लेना तो आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं यार, कि आप अगर चाहते हैं कि नहीं यार मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, मुझे सॉफ्टवेयर रोल में भी नहीं जाना है ना? इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी नहीं जाना है। मुझे जाना है यार किसमें? रिसर्च में जाना है ना? मुझे किसमें जाना है? रिसर्च में, या मुझे टीचिंग में जाना है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है? तो आप लोग यार बीएससी कर सकते हैं किसमें? पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि फिजिक्स में करनी है या केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, इस तरीके से। ओके? और अगर आप मास्टर भी साथ में करोगे, ठीक है? यहाँ पे बैचलर इन साइंस है, यहाँ पे मास्टर इन साइंस, तो आप इसरो में, डीआरडीओ में, इन सब में भी रिसर्च के तौर पर सेलेक्ट हो सकते हो, रिसर्च कर पाओगे, साइंटिस्ट बन सकते हो आगे जाके। ओके बेटा? अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो बीटेक या सॉफ्टवेयर रोल या फिर रिसर्च इनमें भी नहीं जाना चाहते होंगे। उनका इंटरेस्ट होगा यार कि मुझे तो मैनेजमेंट में मज़ा आता है, मुझे थोड़ा हिसाब-किताब में मज़ा आता है, ठीक है? मतलब मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इन सब ऑपरेशंस में उनको मज़ा आता है। तो वो भई बीबीए कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। मतलब ये है बैचलर इन बिज़नेस एप्लीकेशन, मास्टर इन बिज़नेस एप्लीकेशन बेटा जी, ठीक है? ओके। इसके अलावा बेटा जी जो आईआईएम होते हैं, वो ऑफ़र करते हैं क्या? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, सिर्फ़ 12th के बाद ही, ठीक है? तो अगर आप आईआईएम के थ्रू करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 12th के बाद ही। ओके बेटा? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है ये, ठीक है? चलिए, आगे देखिएगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर डिफेंस सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप एनडीए, आप देश सेवा करनी है ना? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी आप लोगों के पास है, तो आप यहाँ पे इंडियन आर्मी जॉइन कर सकते हैं, नेवी या एयर फोर्स एज़ एन ऑफिसर। इसके अलावा आप यूपीएससी, एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं सीधा 12th के बाद बेटा जी, ठीक है? मतलब यूपीएससी में भी आप देश की सेवा ही कर रहे होंगे। एडमिन में आप ऑफिसर बनोगे और अपनी जो भी शहर होता है उसको सर्व करोगे, डिस्ट्रिक्ट होता है उसको सर्व करोगे, ओके? ठीक है ना भाई? तो ये है डिफेंस सर्विसेज़ में। इसके अलावा आप लोग देखिएगा बेटा जी, अगर आपको एविएशन में जाना है, मतलब पायलट वगैरह बनना है, तो आपको पायलट के रिगार्डिंग कोर्स करना होगा यहाँ पे, ठीक है? ये थोड़ा-सा क्या होता है कि एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे हाई सैलरी मिलती है। एक्सपेंसिव होता है बट हाई सैलरी आप लोगों को यहाँ पे मिलती है बेटा जी। ओके, समझ में आया? मतलब आप पायलट का कोर्स भी कर सकते हैं, एविएशन में अगर आप लोगों को जाना है बेटा, ठीक है? मतलब फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो उसके भी अलग से पेपर वगैरह होंगे। मैंने पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस पे बेस्ड है ये सारी चीज़। या इसके अलावा आप घर के डिज़ाइन बनाने में अच्छा लगता है, इंटीरियर डिज़ाइन करने में आपको अच्छा लगता है, तो आप बीआर कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए जो टेस्ट होता है नाटा का, ये जेईई मेंस के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा? इसमें मेनली होता क्या है, डिज़ाइनिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आती है, मतलब कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलरिंग वगैरह, मतलब मेन तो डिज़ाइन ही है, ओके? तो अगर आपको डिज़ाइन में जाना है, तो इस तरीके से आप बीआर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और मतलब जैसे कि यार आपको यूएक्स, यूआई या फैशन इन सब के डिज़ाइन में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? बैचलर इन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? बैचलर इन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक बात हो गई किसकी? टेक की हो गई और सॉफ्टवेयर रोल की हो गई, टीचिंग में अगर जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो उन सब की बात होगी, डिज़ाइन में जाना है, उन सब की बात होगी। अगर इनके अलावा भी और भी फ़ेमस जो आजकल चल रहे हैं, वो है बेटा जी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग। ये मतलब बीटेक के थ्रू ही आप लोग कर रहे होंगे ना? स्टडी बीटेक सीएस प्लस में स्पेशलाइज़ेशन या फिर डू सर्टिफिकेशन कोर्सेज़। हाई पेइंग जॉब होती है और ये ग्लोबली डिमांड है। ये ग्लोबली डिमांड है, पूरे संसार में इसकी डिमांड है। इसके अलावा एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, ठीक है? और लास्ट आपके पास मर्चेंट नेवी, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है, बीटेक आप मैरीन इंजीनियरिंग या नॉटिकल साइंस में कर रहे होते हैं और जॉब जो है वो मेनली आपकी शिप्स पे रहती है और हाई इंटरनेशनल सैलरी रहती है, मतलब सैलरी भी बहुत अच्छी मोटी वाली सैलरी रहती है। मैंने तो ये सुना है कि 6 महीने जॉब, 6 महीने आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है? बट शिप पे ही आपकी ड्यूटी रहती है बेटा जी, ठीक है? तो ये है कुछ फ़ील्ड जिसमें आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर प्योर जैसे गवर्नमेंट में ही जाना है, ज़रूरी नहीं है कि मान लो हम किसी को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ गवर्नमेंट में जा सकते हैं, हम प्राइवेट में भी जा सकते हैं, है ना? तो इसी तरीके से कई बच्चों का टारगेट हो सकता है कि नहीं यार, मुझे तो सिर्फ़ यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे सिर्फ़ एसएससी करना है, मतलब कई हैं जैसे कि वो कह सकता है कि मुझे तो यार जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है ना? तो गवर्नमेंट जॉब्स में है वो सब कुछ, ओके। तो उसके लिए आप भई सीधा ग्रेजुएशन के बाद या पीसीएम बैकग्राउंड जो होगा, मतलब जिनके पास पीसीएम बैकग्राउंड होगा, उनके लिए तो ये फ़ील्ड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लॉजिकल और न्यूमेरिकल रीज़निंग आती है, तो पीसीएम वाले तो आसान तरीके से उड़ा देते हैं फिर, बट वही है, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वही जैसे मैंने पहले बताया, इसरो, डीआरडीओ, इन सब में अगर रिसर्च करनी है आपको तो बीटेक के बाद भी जाया जा सकता है, बीएससी के बाद भी जा सकता है, बट उसके बाद बीटेक, बीएससी के बाद आपको एमटेक या एमएससी करनी होगी, मतलब बीटेक करते हो तो एमटेक, बीएससी करते हो तो एमएससी। और आप अप्लाई कर सकते हो कैसे? गेट एग्ज़ाम देके या डायरेक्ट कोई भी रिक्रूटमेंट अगर वहाँ पे आएगी तो आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स या फिर इन सब के आपके डाउट्स के जो जवाब हैं मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं बेटा जी, जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑप्शंस में से, इन करियर ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो इन करियर ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद मिलते हैं नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।